नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 29 मई शुक्रवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार सहित 15 से ज्यादा राज्यों में शुक्रवार को बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में 6 जिलों में दिन में हीट वेव चलेगी, जबकि शाम को बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। राजस्थान में 12 जिलों में बारिश हो सकती है। यहाँ आंधी का भी अलर्ट है। यूपी में गर्मी के बजाय बारिश आंधी का सिलसिला जारी है। शुक्रवार सुबह लखनऊ, प्रयागराज, झांसी और चंदौली में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। देश में इस साल सामान्य से कम बारिश होने के आसार है। भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। आईएमडी के मुताबिक 2026 में मानसून सीजन में देश के करीब 78 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। जयपुर के महेशनगर थाना क्षेत्र में कॉर्पोरेट जगत को झकझोर देने वाला हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार एक कारोबारी को एआई तकनीक के जरिए जाल में फंसाकर उससे करीब 90 लाख रुपए की उगाही की गई। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने जोधपुर को मुख्य आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी महिला ने कारोबारी से नजदीकियां बढ़ाने के बाद उसे करोड़ों रुपए की एआई प्रोजेक्ट पर कब्जा करने की साजिश रची। पॉपुलर एआई चैट बॉक्स चैट जीपीटी आज शुक्रवार को अचानक डाउन हो गया, जिससे भारत समेत दुनिया भर के हजारों यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट पर शिकायतों की बाढ़ आ गई। कई यूजर्स ने बताया कि चैट बॉक्स चैट जीटीपी सवालों का जवाब नहीं दे रहा था, जबकि कुछ लोगों को बेहद स्लो परफॉर्मेंस का सामना करना पड़ा। भारत में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज की गई। कई यूजर्स ने बताया कि वेब वर्जन और मोबाइल ऐप दोनों में दिक्कतें आ रही है। भारतीय करेंसी नोट पर बड़ा अपडेट आया है। भारतीय रिजर्व बैंक देश में करेंसी नोटों की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्लास्टिक या पॉलीमर नोट छापने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना और मुंबई में हुए केंद्रीय बैंक की पिछली 2 बोर्ड बैठकों में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। पॉलीमर नोटों की टिकाऊपन और कम उत्पादन लागत के कारण यह निर्णय लिया जा रहा है। ऐसी संभावना है कि आम जनता के लिए प्लास्टिक नोटों के इस्तेमाल का पायलट प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में सभी माइनिंग लीज धारकों और एलओआई धारकों को खनन गतिविधियों पर 20 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने इसकी सुनवाई की। सुनवाई के दौरान एलओआई धारकों के वकील ने अदालत से आवंटन यथावत रखने की मांग की। उनका तर्क था कि वे केवल एलओआई धारक हैं और माइनिंग नहीं कर रहे हैं। वहीं माइनिंग लीज धारकों के वकील ने दलील दी है कि हम केवल एलओआई धारक नहीं हैं, बल्कि पिछले 6 महीनों से बाकायदा खदानें चला रहे हैं। चोमू उपखंड क्षेत्र में बिजली निगम ने बिजली चोरी के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है। इस दौरान चोमू शहर, कर्णीमाटिका, भोजलावा, गणेश नगर और मोरिजा सहित आसपास के कई इलाकों में बिजली चोरी के मामले सामने आए हैं। जांच में लगभग 11 स्थानों पर लोग अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते हुए पकड़े गए। बिजली निगम की टीम ने मौके पर ही संबंधित उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली चोरी के प्रकरण दर्ज किए। इन सभी पर कुल 3,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नीट यूजी परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप के बाद केंद्र सरकार परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए नए विकल्पों पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार आगामी 21 जून को होने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्रों को सुरक्षित तरीके से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना के विमानों के इस्तेमाल पर मंथन किया गया है। सरकार का लक्ष्य परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखना और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या लीक की आशंका को रोका जा सके। उदयपुर में एक ज्वेलरी शॉप में काले रंग का लंगूर चोरी करने आया। लंगूर ने दुकान के पिछले हिस्से में खिड़की को तोड़ते हुए अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। दुकान पर लगे सीसीटीवी फुटेज में लंगूर का मुखौटा पहना ये चोर और उसके 2 साथी नजर आए। नया गांव में प्रियदर्शी ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। देर रात लंगूर का मुखौटा पहनकर एक चोर और 2 अन्य मुंह पर कपड़ा बांधकर दुकान के बाहर आए। तीनों ने दुकान के पिछले हिस्से की खिड़की तोड़ने की कोशिश की और अंदर घुसने की कोशिश की। भीलवाड़ा जिले के ऐतिहासिक कस्बे मांडलगढ़ में बीती देर रात अचानक लगी भीषण आग ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। यह आग मांडलगढ़ के ऐतिहासिक प्राचीन दुर्ग और मुख्य आबादी क्षेत्र के बीच स्थित पहाड़ी के घने जंगलों में भड़की। सुबह करीब 4 बजे जब स्थानीय लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तब अचानक ऊंची उठती आग की लपटों और धुएं के गुबार को देखकर बस्ती में चीख पुकार मच गई और दहशत का माहौल बन गया। सूखी झाड़ियों और तेज हवाओं के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और आबादी की तरफ बढ़ने लगी। राजस्थान के पाली जिले में देर रात जाडन टोल नाके पर ट्रेलर चालक ने आरटीओ के गार्ड को कुचल दिया। हादसे में गार्ड रामलाल की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मौके से भागे ट्रेलर चालक को पुलिस ने नाकेबंदी कर सोजत में दबोच लिया। पुलिस अब पकड़े गए ट्रेलर चालक से पूछताछ में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार घटना पाली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 162 पर जाडन टोल प्लाजा के पास रात करीब 1 बजे की है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में आज एक बड़ा हादसा सामने आया है और हादसे में ऐसा ही 6 लोगों की जान तड़के ही एक दर्दनाक हादसे में चली गई।
यहाँ बेतवा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोगों की अभी भी मलबे में दबे होने की जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूपी में यह हादसा देर रात 2 बजे हुआ। खबरों के अनुसार स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स रेस्क्यू में जुटी है। जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। भारत और म्यांमार के संबंधों को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए म्यांमार यूनियन रिपब्लिक के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग 30 मई से 3 जून तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर हो रहे इस दौरे को दोनों देशों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक रिश्तों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रपति यू मिन आई हांग के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आएगा, जिसमें कई कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग जगत से जुड़े प्रमुख व्यवसायी शामिल रहेंगे। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और वहां इस्तेमाल होने वाले बेजुबान जानवरों के लिए बहुत सख्त कदम उठाए हैं। सरकार ने एसओपी लागू करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि अब किसी भी बेजुबान के साथ किसी भी तरह की क्रूरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नैनीताल हाईकोर्ट और ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के बाद यह कदम उठाया गया है। सरकार का कहना है कि अगर कोई संचालन घोड़े और खच्चरों को पीटता हुआ पाया गया तो उसी समय उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। जयपुर के केंद्रीय कारागार जयपुर में एक बार फिर मोबाइल मिलने का मामला सामने आया है। जेल प्रशासन की ओर से इस संबंध में लालकोठी थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। जानकारी के अनुसार सेंट्रल जेल में रूटीन चेकिंग के दौरान सुरक्षा प्रहरी को वार्ड नंबर 9 की बैरक नंबर 4 के पीछे बने शौचालय के पास लवारिस हालत में एक काले रंग का मोबाइल फोन मिला। मोबाइल में सिम कार्ड नहीं था, जबकि बैटरी अलग से बरामद हुई। सीबीएसई कक्षा 12वीं के नतीजों को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। रिजल्ट कंट्रोवर्सी से जूझ रहा सीबीएसई बोर्ड आज से री इवैल्यूएशन की विंडो खोलने जा रहा है। ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में आई भारी गड़बड़ियों, पोर्टल क्रैश और छात्रों के टूटते भरोसे के बीच यह पूरी प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। कॉपियों को दोबारा जांचने की मांग को लेकर छात्रों में किस कदर गुस्सा और अविश्वास है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 4 लाख से ज्यादा छात्र अपनी कंपनियों की रीचेकिंग के लिए आवेदन कर चुके हैं। इसके तहत कुल 11 लाख से अधिक आंसर शीट की मांगी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।